हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट बेसिक मैथ। जो आपको हेडिंग दिख रही है वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन विद साइन, सब्ट्रैक्शन विद साइन। हमारे पास कुछ यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का साइन हम कैसे पता करते हैं, तो उसका साइन क्या है। तो जैसे यहाँ 45 दिया है, तो यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा, तो यहाँ हम प्लस मानेंगे। जहाँ कुछ भी साइन न दिखे वहाँ प्लस होता है, प्लस हमेशा हाइड होता है। और जहाँ आपको माइनस रहेगा वहाँ माइनस आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का साइन फाइंड करते हैं। और साइन ये भी आपको ध्यान देना है, किसी भी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, आगे की तरफ। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आप 10 + 20 को ऐड करोगे तो ये ऐड होके 30 आएगा। ये तो आपको मालूम है कि प्लस प्लस की संख्याएं ऐड होगी, बस इसका प्लस का चिन्ह भी आता है साथ में, जो चिन्ह आपको दिखता नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे सेकंड वाला, यहाँ एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। तो प्लस माइनस की संख्या हमेशा आप घटती हैं, ठीक है ना, माइनस होती हैं। और बड़ी संख्या का हम चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 20। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस में है, तो प्लस ले लिया हमने यहाँ। अब यहाँ आप देखोगे प्लस माइनस फिर घटेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो माइनस लेंगे हम, तो माइनस का 20 आ गया यहाँ। अब यहाँ आप देखोगे -40 - 20 है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? ऐड होता है, और माइनस का चिन्ह आता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -60। यहाँ कुछ रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। तो प्लस प्लस की संख्याएं हमेशा ऐड होगी, प्लस चिन्ह आएगा। सेकंड है प्लस माइनस की संख्याएं हमेशा घटेंगी, और बिग नंबर है ना, बिग नंबर साइन मतलब बड़ी संख्या का हम चिन्ह लेंगे, साइन लेंगे। माइनस माइनस की संख्याएं हमेशा ऐड होती हैं, और माइनस का चिन्ह आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विद साइन। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होता है, ठीक है ना, प्लस ही आता है। प्लस माइनस का, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस में होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, तो 40 × 2 करने पर 80 आया, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ गया। अब यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, 8 × 3 = 24 माइनस में आया। फिर यहाँ देखोगे माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 × 2 = 12, और यह आएगा 21 में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। चलिए अगला देखते हैं, डायरेक्ट डिवाइड विद साइन। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है -60540 डिवाइड बाई 6। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका साइन क्या है। तो ऊपर वाली संख्या का साइन माइनस है, नीचे वाली का प्लस है। तो प्लस माइनस हमेशा डिवाइड में माइनस ही होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे पूरी संख्या को, तो 6 × 1 = 6। 0 में डिवाइड कराओगे तो 0 आ जाएगा। 5 है तो 5 छोटा अंक हो गया, तो 0 बार हमारे डिवीजन जाएगा, और ये हो जाएगा 54। अब 54 में डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 × 9 = 54, लास्ट में बचा 0, तो 0 आ जाएगा। 6 से 0 में डिवाइड कराने पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार का इस हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास -625 डिवाइड बाई -15। अब इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, और माइनस माइनस का डिवाइड हमेशा प्लस में होता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या लेना है कि जो ऊपर नीचे बराबर डिवाइड हो सके। क्यों लेना है? क्योंकि 15 से 625 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे डिवाइड करके संख्या को। डायरेक्ट डिवाइड ये नहीं हो रहा है, यदि हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव में आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यदि हम 5 से डिवाइड करें ऊपर नीचे, तो ये दोनों हो रहे हैं, है ना। तो 5 × 1 = 5, यहाँ 6 था ना, तो 5 × 1 = 5, 1 बचा 12 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, और यहाँ 2 बचा तो हो जाएगा 25, तो 5 × 5 = 25, और 5 × 3 = 15। नीचे भी डिवाइड हो रहा है, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है। अब यदि यहाँ आप देखो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, बट यहाँ 3 से आप देखोगे तो यहाँ ऑलरेडी छोटा अंक है 3, तो 3 से डायरेक्ट यदि इसको डिवाइड करो तो इसका मान आ जाएगा पॉइंट में। तो 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, और 5 बचा तो 3 × 1 = 3। अब लास्ट में क्या बचा? 2। अब लास्ट की संख्या में जो बचता है ना, डिवाइड में जो इस प्रकार दी रहे संख्या, तो लास्ट की संख्या में जो भी संख्या बचेगी, तो उसको यदि इससे बड़ी है तो कोई बात ही नहीं, कट जाएगी, और नहीं कट रही तो वहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ 5 × 1 = 5 करने पर 2 बच रहा है, सॉरी 3 × 1 = 3 करने पर 2 बच रहा है, जो कि 3 से छोटा है, तो पॉइंट लग गया, और यहाँ हो जाएगा 2 की जगह 20, तो ये आ जाएगा
3 6 जा 18, फिर 2 बचा तो पॉइंट के बाद अपने आप 0 बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 20, तो फिर आ जाएगा 3 6 जा 18। अब हम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही डिवाइड करते हैं। यदि आप डिवाइड आगे करोगे तो फिर इसी तरह 6 आता रहेगा। तो यहाँ तक यदि आप करते हैं तो ये आपका सही डिवीजन माना जाता है। तो इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। थर्ड नंबर देखते हैं, 128 माइनस 164 है। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे 2 से ऊपर नीचे, क्योंकि 2 से हो रहा है ऊपर नीचे। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करा दो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1। ठीक है ना। अब ये हमारे पास संख्या आ चुकी है 32 डिवाइड बाई 41। यहीं तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यदि आप डिवाइड करोगे तो इसका मान है ना दशमलव में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार गाइस हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगला है एलसीएम। एलसीएम को कैसे हल करते हैं, है ना, किसी भी संख्या का एलसीएम हम कैसे हल करते हैं। 33 28 60 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तो पहले हम अपनी संख्या लिख लेंगे 33 28 60। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे, सबसे छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 1 को छोड़ो तो 2, क्योंकि 1 का कोई महत्व नहीं होता। 1 का कोई महत्व मतलब डिवाइड में नहीं होता, क्योंकि डिवाइड करने में सेम संख्या प्राप्त हो जाएगी यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 लेंगे। जो संख्याएं डिवाइड होगी उनको डिवाइड करेंगे, जो नहीं होगी उसको सेम हम उतार लेते हैं एलसीएम में। तो यहाँ देखोगे 3 3 डिवाइड नहीं हो रहा है और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सेम उतार आएंगे और ये आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 30 2 से डिवाइड होने पर। अब फिर यहाँ देखोगे आप 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम सेम उतारेंगे, तो 2 से इसको सेम उतार लेंगे और ये यहाँ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 15 2 से डिवाइड होकर। अभी आप देखो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब 3 से देखेंगे तो 3 से दोनों अंक डिवाइड हो रहे हैं, जो डिवाइड नहीं होगा उसको हम सेम उतार लेंगे। ठीक है ना, हम उस यहाँ दशमलव में डिवाइड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 3 से लेंगे, 3 लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 सेम उतारेंगे, 3 5 जा 15। अभी आप देखो ये संख्याएं क्या किसी भी अंक से डिवाइड हो रही हैं, नहीं हो रही। ये संख्याएं खुद से ही डिवाइड होंगी। तो पहले 3 के बाद छोटा अंक से हम डिवाइड करते हैं ना, पहले छोटे अंक को सॉल्व करेंगे। तो हम 5 को पहले सॉल्व करेंगे, तो 11 और 7 सेम उतार लेंगे और 5 1 जा 5। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, 5 के बाद 7 आएगा तो 11 सेम उतार लेंगे, 7 1 जा 7, 1 सेम उतार आएगा। अब फिर इसके बाद 11 से, तो 11 1 जा 11 और यहाँ 1 यहाँ 1, हमें 1 तक ही लाना है, इस डिवाइड को करके 1 तक ही लाना है। तो ये अब हमारा एलसीएम हो चुका है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम जो हमने यहाँ से डिवाइड किया है ना, ये फैक्टर्स जो बने हैं 2 2 3 5 7 11, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम हमारा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 33 28 60 इक्वल, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम किसका निकाल रहे हो, इस प्रकार आपको लिखना है 33 28 60 का इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कराने पर आपका आ जाएगा 4620। तो यही हमारा इसका गाइस 33 28 60 का एलसीएम होगा। चलिए अगला देखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सेम है 12 28 60 का आपको एचसीएफ निकालना है। सेम संख्या आपको लिख लेनी पहले 12 28 60। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या से इसको डिवाइड कराना है जो तीनों संख्या में कॉमन हो, है ना। कहने का अर्थ है कि तीनों संख्याएं कट जानी चाहिए, ऐसी संख्या लेना है। जो भी संख्या लें उससे तीनों संख्याएं कटे, डिवाइड हो जाए। तो हमें ऐसी संख्या भी 2 मिल रही है। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 0 उतर आएगा। 2 3 जा 6, 0 उतर आएगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब फिर देखोगे फिर यहाँ 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 से डिवाइड होगा 3, यहाँ 7 और यहाँ 15। अभी यहाँ 2 से फिर से डिवाइड हो गया। अभी आप देखोगे क्या यहाँ कोई ऐसी संख्या है जो एक ही अंक से ये तीनों डिवाइड हो जाए, नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है क्या।
देखोगे यदि 3 लोगे तो पहला और थर्ड वाला अंक डिवाइड हो रहा है, बट बीच वाला अंक डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, हमें ऐसी संख्या लेनी जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी अंक नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए एक साथ। मतलब हमारा जो एचसीएफ आया तो यही दोनों का है ना, 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा एचसीएफ होगा। इस प्रकार गाइस हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है ना, जहां ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए वहां आपका डिवीजन रोक देना है। एक ही संख्या से जब तक डिवाइड हो तब तक आपको डिवाइड कराना है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको एचसीएफ मिलेगा ब्रैकेट 12, 28, 60, 12, 28, 60 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराओ, यही आपका एचसीएफ होगा 4। चलिए अगला एचसीएफ का हमारा क्वेश्चन है 75, 15, 45। अब यहाँ आप देखोगे तो ऐसी संख्या हमारे पास 3 है कि जो तीनों को डिवाइड कर रही है, तीनों में कॉमन है। तो यहाँ जाएगा 25, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 15। फिर इनमें से ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों को डिवाइड करे, तो 5 है। तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 3। अब यहाँ क्या ऐसी कोई संख्या है जो 5 और 3 को तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तीनों डिवाइड हो जाए एक ही नंबर से? तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। मतलब यहीं तक हमारा, इसको हम यहीं रोक देंगे और 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको HCF 75, 15, 45 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 15। यही हमारा HCF होगा। तो गाइस हम इस प्रकार HCF निकाल सकते हैं। अगला देखेंगे हम फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड के फॉर्म में होता है, P/Q। तो यहाँ हम फ्रैक्शन का सबसे पहले एडिशन देखते हैं। 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 8। हम 3 और 8 का क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 8 का एलसीएम यदि आप करोगे तो आएगा 24। अब नीचे वाली संख्या ये जो 3 है, 4 डिवाइड बाई 3, तो पहली संख्या की नीचे वाली संख्या से आपको यहाँ 24 में डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो भी डिवाइड आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है 4 में और यहाँ लिखना है। तो यहाँ 3 से डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 8 और 8 का 4 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 32। फिर प्लस आपको लिख लेना है। फिर 8 का 24 में डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा 3 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 6 और इसको प्लस करके लिख दो, नीचे वाली सेम संख्या उतार लेनी है तो ये आ जाएगा, इसको प्लस करने पर 38 और ये हो नीचे आ जाएगा 24। यही आपका इसका एडिशन होगा। अब चलिए है ना, अब 3 अंक का हम ले लेते हैं। तो आपको सेम करना है, सेम को नीचे वाली संख्याओं को पहले एलसीएम लेके यहाँ लिखना है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। अब यहाँ आपको क्या करना है कि फिर पहली संख्या की नीचे वाली संख्या से यहाँ डिवाइड कराना है। तो 2 6 जा 12, 6 आया, 6 को 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आ जाएगा। प्लस लिख लो, सेम लिख लेना है ना, प्लस है तो प्लस लिख लेना है। फिर 4 से डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कराने पर 9 आ जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लिख लेना है। फिर 3 से यहाँ डिवाइड कराओगे 12 को तो आ जाएगा 4 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा यहाँ 8। अब इनको प्लस माइनस करके यहाँ से आप इसका आंसर निकालेंगे हम। तो ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 12। सेम आपको उतार लेना है। इसको यदि प्लस माइनस करोगे तो 9 में 8 माइनस करोगे 1 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में 1 रहेगा और 1 प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 12। अब हम देखेंगे अगला भिन्न का, है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन काफी इजी है, आपको ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15। इस प्रकार गाइस आप भिन्न का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगला देखेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज हमें यानी प्रतिशत निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 100, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ हमें निकालना है 100% का, है ना, 1000 का 25%, 1000 का 25% यहाँ निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले सेम संख्या लिखेंगे, 25% ऑफ 1000। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये जो 25 है और 25 और परसेंटेज के बीच में मल्टीप्लाई हमेशा होता है, ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और परसेंटेज की वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम यही लिखने वाले हैं, 25 मल्टीप्लाई परसेंटेज की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 100, फिर ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई और फिर 1000, ठीक है ना। इस प्रकार इसको हम लिखते हैं। 25 और परसेंटेज के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर हमने परसेंटेज की जगह परसेंटेज की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिखा है, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 1000।
अब यहाँ 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 मल्टीप्लाई 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 250। यही हमारा 1000 का 25% 250 रुपये होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से, है ना। 25% ऑफ 3%, 3% का 25% निकालना है। परसेंटेज का परसेंटेज आपको निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम हमने लिख लिया, फिर 25 परसेंटेज के बीच में क्या होता है यहाँ मल्टीप्लाई, परसेंटेज की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह 1 डिवाइड बाई 100। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज और 25 के बीच में मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 100 होती है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लगा दो, और 3 सेम लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई, बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर परसेंटेज की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 100। ये हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ भिन्न का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 25 1 जा 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 100। अब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 10,000। 100 का 100 के साथ मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा 10,000। मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी डिवाइड करा दो 10,000 से 75 में, तो इसकी वैल्यू यहाँ 0.0075 मिल जाएगी आपको, है ना। यहाँ डायरेक्ट डिवाइड यदि आप कराओगे तो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास बोर्ड मास रूल। अब यहाँ बोर्ड मास रूल का मतलब आपको समझना है। यदि इस प्रकार को आपको इक्वेशन मिलता है सॉल्व करने को, तो यहाँ हम बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ये इसका मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन हम कब यूज करते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार संख्या दी हो, जैसे यहाँ है 4, फिर ब्रैकेट है 1 इंटू 1 माइनस 5, तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम इन तीन सभी का यूज यहाँ इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर यहाँ आपको ये चीज़ें सेम उतार लेनी है, बस यहाँ ब्रैकेट को आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 में 1 माइनस करके -4 प्लस 16, बाकी हमने सेम संख्या लिख ली, बस यहाँ आपको ये वाली संख्या को हल किया हमने ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये ब्रैकेट सेम आपको लिख लेना है अभी। तो यहाँ आ गया -4। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और कौन सा मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट के अंदर का हो, है ना, ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई। तो ये ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये सब सेम संख्या उतार लेंगे, 4 + 1 ब्रैकेट प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 16 ब्रैकेट। बड़ा वाला ब्रैकेट हट गया क्योंकि छोटा वाला अंदर से सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ आ गया -16 प्लस 16, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 + 1 ब्रैकेट प्लस, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस माइनस 0। अब यहाँ आपको देखना है कि फिर से आपको ब्रैकेट मिल रहा है, ये तो 0 हो गया, फिर से ब्रैकेट को आपको हल करना है ना। फिर से ब्रैकेट है, तो यहाँ आप लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5, 4 1 5। अब यहाँ इस प्रकार यदि संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ आपको पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले आपको डिवाइड कराना है, ठीक है ना। पहले आपको डिवाइड कराना, क्योंकि यदि आप यहाँ देखोगे बोर्ड मास रूल में, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब डिवाइड है, वो भी ब्रैकेट के अंदर वाला, ये डिवाइड है, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हमें पहले नहीं, पहले डिवाइड कराना है। तो यहाँ यदि आप इसको इस प्रकार लिखो तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पहले हमें डिवाइड ही कराना है। 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम 4 को 16 से, 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो यहाँ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, इसको हम लिखेंगे 20, 5 4 जा 20, यही हमारा गाइस आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम बोर्ड मास का रूल लगा के किसी भी ऐसे इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इक्वेशन यानी समीकरण कैसे हल कर सकते हैं, और यहाँ आप ऐसा भी समझो कि वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप सीखोगे। वेरिएबल यानी x a से z तक की संख्याओं को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि आप यहाँ देखोगे तो वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन कराने के लिए आपको एक ही बात याद रखना है
कि उनकी जो वेरिएबल की बेस वैल्यू और पावर वो समान होना चाहिए, तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन संभव है। ठीक है ना, पॉसिबल है। तो यहाँ आप देखोगे समान नहीं है, तो ये सेम उतर आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, 1 नहीं लिखी जाती पावर, है ना। तो यहाँ असमान है, ये बेस तो समान है बट पावर इक्वल नहीं है, तो ये सेम उतर आएगा, ये एडिशन नहीं होगा, एड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब सेकंड वाला यदि आप देखोगे तो यहाँ बेस और पावर, बेस की इसका x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यानी बेस और पावर दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों वेरिएबल के, यानी हमारा ये संख्याएं आपस में घट सकती हैं। तो 6 में 4 माइनस कर दो तो आ जाएगा -2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो -2 एक्स स्क्वायर एक बार हम उतार लेंगे इनमें से। तो इस प्रकार हम यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला पहले क्यूब का क्यूब से करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि ये बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू है ना, ये इनकी पावर समान है, और ये वाली इसका कोई भी समान नहीं है पावर वाला, है ना, इसका ये पद का, ये इस टर्म का कोई भी टर्म्स नहीं है, तो इसको सेम उतार लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ जाएगा 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हमने सेम उतार लिया। एक बार फिर समझिएगा, जैसे यहाँ प्लस माइनस घटा तो 6 में 1 घटेगा, 5 आ जाएगा 5x³, फिर यहाँ आप देखोगे तो 2 है यहाँ, और यहाँ -1 है, तो 2 में -1 घटेगा तो आ जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ हमने माइनस प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ हमने माइनस का लिखा है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ आएगा प्लस का, और 1 लिखा नहीं जाता, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आपको सेम उतार लेना है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप जैसा समझो हेडिंग के हिसाब से, ये इक्वेशन है एक प्रकार का, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे, 4x + 1 = 2x - 3। अब यहाँ हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन से, तो हमें क्या करना है, सेम संख्याओं को एक साइड करना है। तो x वाली संख्याओं को हम एक साइड, है ना, इसका क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी संख्या की साइड चेंज होगी तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 4x - 2x = -3 - 1। हमने यहाँ क्या किया, यह हमने संख्याओं को एक साइड किया है और वेरिएबल वाली संख्याओं को एक साइड किया है। तो यहाँ 4x तो ऑलरेडी था, इसका साइड चेंज नहीं हुआ तो ये सेम रहेगा, और 2x की हमने साइड चेंज की तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और यहाँ -3 तो सेम था, और यहाँ से हमने 1 की साइड चेंज की तो यहाँ 1 प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि बेस वैल्यू और पावर इनकी समान है, ठीक ना, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 2x इक्वल, और ये माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस चिन्ह आएगा, तो माइनस का 4 आ गया। अब आपको एक बात फिर से ध्यान रखनी है कि जैसे 2x लिखा है तो x का कोफिशिएंट 2 माना जाएगा, x का गुणांक माना जाएगा 2, ठीक है ना। और गुणे की संख्या हमेशा यदि अपोजिट साइड में, है ना, दूसरे साइड में ले जाओगे तो डिवाइड में जाती है। गुणे की संख्या यदि आप अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो वो डिवाइड में जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x = -4/2। अब यहाँ से आप डिवाइड करा दो तो प्लस माइनस का डिवाइड माइनस होता है, और 2 से डिवाइड कराओगे 4 में तो आ जाएगा -2। यही इसका x का वैल्यू होगी गाइस। तो इस प्रकार हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं। तो यहाँ है 1/2x + 3 = 1/x - 4 + y। अब यहाँ हमें फिर से वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, x वाले पद समान है, बेस और इनकी पावर समान है, तो हम इनको क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे और संख्या को एक साइड करेंगे। तो 1/x - 1/x = -4 + y - 3। 3 को हमने 3 की साइड चेंज की तो इधर आया तो -3 हो गया, और ये -4 बाई सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो ये एक प्लस में है, एक माइनस में है। 1/x प्लस में है और -1/x है, तो प्लस माइनस में सेम संख्या है तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ आएगा -7 + y। अब ये -7 कैसे आया, तो आप देख सकते हैं -4 -3, है ना, माइनस माइनस ऐड होगा तो 7 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ आ चुका है -7 + y। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो हम 7 की साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस में था तो 7 माइनस में आ गया, तो y = 7 आ गया।
कैसे आया? क्योंकि हमने 7 की साइड चेंज कर दी, तो माइनस में था प्लस में हो गया। अब इसको सीधा करके लिख दो, तो y बराबर 7। तो इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, y इक्वल 7। तो इस प्रकार गाइस हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 256, 256, तो इसका हम वर्ग निकालेंगे। ये सेम आपको जिस प्रकार आपने एलसीएम किया आपको उसी प्रकार करना है, बस इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम 256 सेम लिख लेंगे। अब इसको हम सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 को हम नहीं मानेंगे, 2, ठीक है ना। 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 से लेंगे। तो 2 से डिवाइड कराएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2। 1 तक हमें लाना है यहाँ भी, ठीक है ना। ये बाकी सेम है जैसे एलसीएम हम करते थे, बस वहाँ 3 अंक रहते थे, यहाँ सेम अकेले अंक है ना, अकेला अंक है। अब यहाँ हमने 1 तक डिवाइड कर दिया इसको। अब यहाँ हमें जो प्राप्त हुआ वह 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 टाइम हमें फैक्टर्स प्राप्त हुआ है 2। मतलब इनका हम क्या करेंगे, अब हम इनके जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब टर्म्स, एक ग्रुप बनाएंगे। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो 2 2 का हम ग्रुप बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 256। अब यहाँ 8 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, है ना। 8 टाइम 2 को हमने 2 2 के ग्रुप में, है ना, 2 2 के ग्रुप में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 2 8, और 8 टाइम 2 लिखा हुआ है ना। अब 2 2 का ग्रुप बना लिया हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है। अब जो आपने 2 2 के जोड़े बनाए हैं उनमें से एक एक 2 निकाल लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 256 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हर एक जोड़े से, हर एक ग्रुप से हमने एक एक 2 निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 256 अंडर रूट 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ आ जाएगा 16। यानी 256 का जो वर्ग होगा वो हमारा 16 होगा। तो इस प्रकार गाइस हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं? तो क्यूब रूट में यहाँ देख सकते हैं कि अंडर रूट की घात क्या है, 3 है, तो यानी क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट में 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का ग्रुप बनेगा, बाकी सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 216, 216 का चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो सेम ही आ जाएगा, बट यहाँ 3 3 का जोड़ा बनेगा। यहाँ हमने सॉल्व किया, तो 2 1 जा 2, फिर 1 में 0 बार गया, ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से हल करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा, है ना, 27। क्या आ जाएगा? 27। अब यहाँ फिर 3 से डिवाइड करो, क्योंकि अब 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से, तो 3 1 जा 3। 1 तक आपको करना है यहाँ भी डिवीजन आपको, ठीक है ना। अब यहाँ आपको देखोगे तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट की घात 3 216 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दो 3 3 के ग्रुप में। सेम अंक आपको 3 3 के ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन कराना है। जैसे 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए, है ना, और 3 3 का। तो यहाँ हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया, 3 3 के ग्रुप बनाए हैं। जैसे 2 का भी 3 का ग्रुप है और 3 का भी। अब 3 3 के ग्रुप से जो भी अंक है निकाल लेंगे एक एक। तो अंडर रूट की घात 3 216, यहाँ लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई 3, एक एक अंक हमें निकाल लेना है 3 3 के ग्रुप से। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो 216 अंडर रूट की घात 3 इक्वल 3 2 जा 6।
यानी 216 का हमारा क्यूब रूट जो होगा वो 6 होगा। 6 का यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई करा दोगे तो 216 ही आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो इस प्रकार हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स। हम किसी भी संख्या का गुणनखंड, फैक्टर्स यानी गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम आपको निकाल करना है। 144 की निकाल रहे हैं, चलिए। तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेते हैं, सेम आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 72, फिर 2 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 36, फिर 2 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, आपको 1 तक ले जाना है तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा, क्योंकि 9 हो गया तो 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3। ये हमारा डिवाइड हो चुका है। अब हमें गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड क्या होगा, जो ये हमें फैक्टर्स है ना गुणनखंड प्राप्त हुए इनको मल्टीप्लाई करा दो तो 144 का गुणनखंड हो जाएगा। 144 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 4 टाइम 2 आ रहा है और 3 आ रहा है 2 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 144 इक्वल 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड निकल आया 144 का। चलिए अगला हल करते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है ना, घातांक वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 2 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 6 का 2 पावर है तो 6 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ हमने 6 का 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 2 का 4 टाइम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 36, ऐड करोगे आ जाएगा 52। इस प्रकार गाइस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ यदि आप देखोगे सेकंड वाला, जब हमारा बेस सेम होता है तो जो होती है पावर वो ऐड हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 एक बार लिख लेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पावर को ऐड करने पर 5 प्लस 3 ऐड कर दो तो 3 की पावर आ जाएगा 8। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर। अब यहाँ इस प्रकार यदि दिया है 3 की पावर 2 2 की पावर 2, तो यहाँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, है ना, घात आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 4 मतलब 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दो, आ जाएगा 81। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, 81। अब यदि आपको इस प्रकार दे दे, है ना, 2 की पावर 2 ब्रैकेट होल ब्रैकेट 4, तो यहाँ भी आपको घात का आपस में मल्टीप्लाई ही होगा, तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 और यह हो जाएगा 2 की पावर 8। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार हम एक्सपोनेंट यानी घातांक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है 15 नंबर है डेसिमल, दशमलव कई अंकों का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे हमें दिया हुआ है 5 प्लस 0.04, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.04, फिर हमें बस ये ध्यान रखना कि पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के इधर की वैल्यू मेन मानी जाती है, आपको ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड की, है ना, इधर की मेन वैल्यू, और ये पॉइंट की बात की वैल्यू जो होती है तो माइनस से कम कहलाती है, माइनस से कम कहलाती है। तो यहाँ 5 है, 5 को हम लिखेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट है नहीं बट पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ डबल बार 0 लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें इसको प्लस करना है, तो यहाँ 4 और 0 प्लस करोगे तो 4 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, फिर 0 0 0 ही आ जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट हमने लगाया तो पॉइंट उतार लो, और यहाँ 0 प्लस 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5.04 इसका एडिशन हुआ। जैसे चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है 42.1 माइनस 5.46, तो हम इसको लिखेंगे 42.1, अब फिर पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे पहले, ठीक है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट लेना है, ना, पॉइंट के सामने पॉइंट, और इधर की संख्या पॉइंट की इधर की संख्या सेम हमने लिख दिया, और पॉइंट के, है ना, बाद की संख्या आपको सेम लिख लेना है 46। बस आपको ध्यान देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के लेफ्ट हैंड की संख्या लेफ्ट हैंड में लिखना है, राइट हैंड की राइट हैंड में, पॉइंट के बाद पॉइंट के सामने जस्ट पॉइंट आपको रखना है।
अब यदि आप ऊपर देखोगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर 0 माना जाएगा। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ऊपर देखोगे आप 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई अंदर, जैसे 4 के ऊपर 1 है तो 6 के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 0। अब यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, तो 0 में 6 माइनस करेंगे, नहीं 10 में 6 माइनस करेंगे, किसमें, 10 में, तो 10 में 6 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ आप देखोगे कि 1 है और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या होगा, 11 में 5 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 6। पॉइंट है, सेम पॉइंट उतार लेना है, सेम उतार आएगा। 11 में हमने क्या माइनस किया, 5, तो 6 आया। अब यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में 6 माइनस करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। 12 में 6 माइनस करने पर 6 आ जाएगा। अभी क्या बचा, 1 बचा है ना, इसका एक कैरी आई 1, तो 4 में 1 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 36.64 इसका आंसर होगा। चलिए मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना, आप क्या करना है, आपको पहले सेम मल्टीप्लिकेशन करना है, पॉइंट को आपको देखना भी नहीं है पॉइंट है कि नहीं, जैसा आपको मल्टीप्लाई करना है, जिस जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशन करने का। तो 2 6 या 12 की 2 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, इसकी कैरी ऐड होगी तो, और 2 2 जा 4। फिर आप सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 जा 12, 1 कैरी ऐड होगी तो 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लो तो 2 सेम उधर आएगा, 9 2 है ना, 9 2 11, 9 और प्लस 2 करो तो 11 आ जाएगा, 1 कैरी, 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा, 13 1 14 कैरी 1 ऐड होगी, और यहाँ 4 आपको सेम उतार लेना, 4 1 5 हो जाएगा क्योंकि एक कैरी है 5। अब यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया है, कैसे लगाया, आपको क्या करना है कि पॉइंट के इधर की संख्या है ना, पॉइंट के राइट हैंड की संख्या जितने भी हैं गिन लेना है आपको। 1 2 2 है, मतलब इधर से आपको राइट हैंड साइड से 1 2 अंक गिन के पॉइंट लगा देना है। 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, बस ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दशमलव, ठीक है ना पॉइंट। तो इस प्रकार गाइस आप दशमलव का एडिशन सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बेसिक मैथ आपको पूरी तरह से हमने इस वीडियो में समझाया है ना। जो भी हमारी बेसिक मैथ होती है वो हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।